आज की वीडियो में हम सीखेंगे गूगल डिस्प्ले एड्स किस तरह से क्रिएट करते हैं। गूगल एड डिस्प्ले एड्स के थ्रू आप कैसे जो है सेल जनरेट कर सकते हैं, फ़ोन कॉल्स के लिए भी उसे एक्टिवेट कर सकते हैं आप ऑन योर लैंडिंग पेज। और गूगल डिस्प्ले एड्स को किस तरह से यूज़ करके आप एक कॉस्ट एफिशिएंट मार्केटिंग जो है अपने लिए बना सकते हैं विद डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म यूजिंग गूगल एड्स। सो मैं आपको कुछ अपने स्टार्ट दिखा देता हूं जो मैंने यूज़ किए हैं और गूगल एड्स के थ्रू मैंने जो जनरेट करे हैं। तो मैंने ये पूरा पूरा कैंपेन जो है गूगल एड्स के थ्रू किया था, जिसमें मैंने 961,000 यानी कि करीबन 9,61,000 रुपये मैंने खर्च किया, जिसमें 16 के कन्वर्जन आया। 22.8 के मेरे पास फ़ोन कॉल्स है जो कि मैंने उसके अंदर लैंडिंग पेज में अपनी ट्रैकिंग लगाई थी। सो उसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं गूगल ऐड का आपका डिस्प्ले ऐड। सो डिस्प्ले ऐड स्टार्ट करने के लिए सिंपल लॉजिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना कैंपेन क्रिएट करना है। उससे पहले आपको ये चेक करना है कि आपका गूगल डिस्प्ले ऐड के अंदर जो आप कन्वर्जन लगाना चाह रहे हैं वो आपके पास पहले से बना हुआ है या नहीं है, क्योंकि कन्वर्जन सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपका कन्वर्जन ट्रैकिंग नहीं लगा हुआ है तो आपका डिस्प्ले ऐड का कोई भी आप ट्रैक नहीं निकाल पाएंगे। तो उससे पहले हम चेक करेंगे, सबसे पहले हम अपने कन्वर्जन पे जाएंगे। टूल्स एंड सेटिंग में जाके हम कन्वर्जन पे जा सकते हैं। ये मैंने ऑल टाइम का प्लेटफॉर्म अपना चेक कर रखा है, तो मैंने वेबसाइट लीड कन्वर्जन जो है अपनी बना रखी है, और साथ ही साथ मैंने कॉल कन्वर्जन के लिए भी अपना ट्रैकिंग जो है बना रखा है। अगर आपने नहीं बनाया तो आप इसे बना सकते हैं। दो तरीके हैं बनाने के, आप यहाँ पर डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हो और उसके बाद आप जो है फ़ोन कॉल या वेबसाइट कन्वर्जन के लिए, और उसके बाद इसमें जो आपके पास कोड आएगा उस कोड को आपको अपनी वेबसाइट के हेडिंग टैग में पेस्ट करना है। एल्स अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते और अगर आपने गूगल एनालिटिक्स सेट कर रखा है तो आप यहाँ से सीधे इंपोर्ट भी कर सकते हैं। इंपोर्ट करने के बाद गूगल एनालिटिक्स पे क्लिक करके आप जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा देता हूँ कि गूगल एनालिटिक्स के थ्रू आप कैसे कर सकते हैं। सो आपको जाना है अपने एनालिटिक्स पे। सो आपको गूगल एनालिटिक्स से अपनी ट्रैकिंग निकालने के पहले सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि आपका गूगल ऐड जो है, गूगल ऐड अकाउंट जो है वो आपके गूगल एनालिटिक्स से लिंक है या नहीं है। तो उसके लिए आप जाएंगे हम लिंक अकाउंट पे। लिंक अकाउंट पे हम क्लिक करके उसके बाद हम ये चेक करेंगे हमारा कौन सा जो है एनालिटिक्स लिंक है और लिंक है या नहीं है। तो मैं बेसिकली गूगल एनालिटिक्स यूए वर्जन को यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यूनिवर्सल एनालिटिक्स है, क्योंकि गूगल ऐड का 2021 में जीए वर्जन 4 भी आ गया तो आप उसे भी यूज़ करते हैं। उसका तरीका अलग है, इसका तरीका अलग है। तो मैं यूनालिटिक्स जो है गूगल एनालिटिक्स यूए वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, यानी यूनिवर्सल एनालिटिक्स। तो मेरा जो अकाउंट, जैसे आप देख पा रहे हो कि मेरे जो है दोनों अकाउंट जो है इसके साथ लिंक है। तो मेरे पास यानी कि गूगल एनालिटिक्स के अंदर जो भी मैं ऑडियंस या अपनी जो है सबमिशन फॉर्म या गोल कन्वर्जन बनाऊंगा उसको मैं आराम से गूगल ऐड में जो है यूज़ कर सकता हूं, बिकॉज मेरा गूगल ऐड एंड गूगल एनालिटिक्स दोनों के दोनों लिंक है। तो उसके लिए मैं सीधे यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स पे जाऊँगा, मैं अपने एडमिन पैनल पे जाऊँगा क्योंकि मुझे सबसे पहले अपना गोल क्रिएट करना है। तो गोल क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे गोल पे जाऊँगा और मैं एक गोल क्रिएट करूंगा, अपना एक न्यू गोल। और न्यू गोल क्योंकि मेरे को सबमिशन क्रिएट करना है तो मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा, क्योंकि कोई भी फॉर्म सबमिट करेगा तो वो सबमिट बटन के बाद एक थैंक यू पेज के यूआरएल पे अगर जाता है तो वो हमारे लिए सबमिशन फॉर्म का, मेरी जो टाइप है मेरे पास कन्वर्जन का वो सबमिट लीड कन्वर्जन का है, तो इसलिए मैं सबमिट को यूज़ कर रहा हूँ। मैं इसे एक सैम्पल का नाम दूंगा, सैम्पल सबमिट। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पर डेस्टिनेशन पे सेलेक्ट करूँगा। डेस्टिनेशन के लिए क्योंकि मेरे पास ये थैंक यू पेज के साथ आएगा तो मैं यहाँ पर थैंक यू करूँगा कि अगर मेरे पेज के में थैंक यू आता है सो काउंट एज इन माय गोल। तो मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ, डन किया मैंने।
और मैं इस सैम्पल सबमिटेड गोल को गूगल ऐड में, क्योंकि मेरा दोनों गूगल ऐड गूगल एनालिटिक्स दोनों लिंक है, तो मैं यहाँ पर इसे इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से दोबारा जाऊँगा मेरे कन्वर्जन टैब में। कन्वर्जन टैब पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, इंपोर्ट फ्रॉम गूगल एनालिटिक्स की सर्विसेज को क्लिक करूँगा, कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा एंड जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे पास सैम्पल सबमिट का आ चुका है, तो मैं इसे क्लिक करके और इंपोर्ट कर लूँगा। डन हो गया। यानी कि मैंने जो अपनी एनालिटिक्स बनाई है वो मेरे गूगल ऐड से लिंक हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेप अब जो हमें वो करना है कि हमें अगर आपने ये नहीं कर रखा होता है तो आप कभी भी चाहें तो अपनी कन्वर्जन ट्रैकिंग भी सेट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कन्वर्जन ट्रैकिंग सेट कर रखा था। नहीं कर रखा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। आप हमने जो है गूगल एनालिटिक्स से हमारे इंपोर्ट कर लिए। अब हम क्या करेंगे, हम बेसिकली अपनी ऑडियंस क्रिएट करेंगे, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे वेबसाइट पे मैं एक रीमार्केटिंग ऑडियंस क्रिएट करना चाहता हूँ, ताकि मेरे वेबसाइट पे जो पहले से विजिटर्स हैं मैं उनको टारगेट कर सकूँ। डिस्प्ले एड सेल्स जनरेट करने के मामले में रीमार्केटिंग ऑडियंस के साथ ज़्यादा अच्छा काम करता है एज कम्पेयर टू न्यू ऑडियंस के साथ। न्यू ऑडियंस आप तभी न्यू ऑडियंस के लिए आप कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा डिस्प्ले ऐड। सबसे पहले आप सर्च ऐड ही चलाएं, और सर्च ऐड चलाने के बाद जब आपकी ऑडियंस इकट्ठा हो जाए तो आप डिस्प्ले ऐड्स के लिए जाएं। नाउ अब हम ऑडियंस हमारा क्रिएट करेंगे जो कि वेबसाइट पे हमारे पहले से विजिटेड है, क्योंकि मैं पहला जो ऐड चलाना चाह रहा हूँ वो मैं रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड चलाना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मैं अपने हमारे एनालिटिक्स पे जाऊंगा। एनालिटिक्स पे आप हम बैक जाएंगे थोड़ा सा, हम यहाँ पर आएंगे, दैट इज़ लाइक ट्रैकिंग इन्फो। ट्रैकिंग इन्फो पे हम डेटा कलेक्शन पे आएंगे, और डेटा कलेक्शन पे हम रीमार्केटिंग इस टैब को ऑन करके रखेंगे। अगर आपके रीमार्केटिंग का ये दोनों टैब ऑन है तभी आप रीमार्केट करके, यानी आपका जो बेसिकली गूगल एनालिटिक्स में जो आपका डेटा इकट्ठा हुआ होगा, ये आपको इनिशियली करना है। ये मैं अभी बाद में कर रहा हूँ सिर्फ आपको दिखाने की पर्पज से। वैसे मैंने अकाउंट में पहले एक्टिवेट कर रखा है जो मेरा रियल अकाउंट है। सो इसके लिए आप यहाँ पे से पहले ओके करके सेव कर देंगे, एंड देन उसके बाद क्योंकि आपका डेटा कलेक्शन और रीमार्केटिंग एडवर्टाइजिंग के लिए आप ये एक्टिवेट हो चुका है, तो अब हम जाएंगे हमारे ऑडियंस क्रिएशन में फॉर रीमार्केटिंग ऑफ दैट वेबसाइट। हम यहाँ पर सीधे जाएंगे ऑडियंस डेफिनेशन, और ऑडियंस में अब मैं अपनी वेबसाइट के सभी ऑडियंस को ये दिखाना चाहता हूँ, तो मैं मैक्सिमम डेज सेलेक्ट करूंगा जिसके थ्रू मैं इसको क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, ऑल वेबसाइट विजिटर्स में मैंने क्लिक किया है। नेक्स्ट स्टेप ऑल यूजर्स पे मैं क्लिक करूँगा, क्योंकि मैंने अभी के अभी ही इस अकाउंट में एक्टिवेट किया, तो एटलीस्ट 7 डेज बाद जो है मेरे को एस्टिमेट डिस्प्ले ऑडियंस साइज जो है वो मैं देख पाऊँगा। और मेंबरशिप ड्यूरेशन 30 डेज, क्योंकि मैंने रीमार्केटिंग अभी एक्टिवेट किया है। तो मैं आपको ये एक दूसरे अकाउंट से दिखा देता हूँ, स्टे ट्यून्ड फॉर द फ्यू सेकंड्स मोर, कि आपको कैसे ये ऑप्शन दिखेगा। अच्छा, तो ये मेरा दूसरा अकाउंट है जिसके थ्रू मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि कैसे आप जो है ऑडियंस क्रिएट करेंगे। ऑल यूजर्स आप सेलेक्ट करेंगे, मैक्सिमम डेज सेलेक्ट करेंगे, मैक्सिमम डेज आप 540 डेज तक जा सकते हैं। ऑडियंस का नाम रखिए, मैं लिख रहा हूँ ऑल यूजर्स पास्ट 540 डेज। इसे मैंने नेक्स्ट किया। डेस्टिनेशन मैं रख रहा हूँ कि मेरे गूगल ऐड का जो मेरा अकाउंट है उस पर जाके ये शो करे, तो मैं इसे पब्लिश कर देता हूँ। ओके, तो हमने हमारी ऑडियंस भी क्रिएट कर ली और हमने हमारा ट्रैकिंग भी चेक कर लिया, और अब हम बनाएंगे हमारा ऐड, ताकि हमारी ट्रैकिंग भी अच्छी रहे और हमारी करेक्ट ऑडियंस तक हमारा ऐड जो है वो पहुंचे। तो हम जो अपना कैंपेन का सिलेक्शन करना चाहते हैं वो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा कैंपेन का जो सिलेक्शन हम करना चाहते हैं उसमें हमारा गोल क्या है। तो मेरा गोल जो इस कैंपेन का है वो है लीड जनरेशन। तो मैं लीड जनरेशन पे क्लिक करूंगा, और मैं किसके थ्रू करना चाहता हूँ, मैं डिस्प्ले ऐड के थ्रू करना चाहता हूँ। तो डिस्प्ले ऐड में आपके पास ये दो ही ऑप्शन है, स्मार्ट डिस्प्ले ऐड एंड स्टैंडर्ड डिस्प्ले ऐड। प्रीवियसली वी यूज्ड टू हैव जीमेल
एड्स, जीमेल डिस्प्ले एज वेल, बट वो अब नहीं है। अगर हमें जीमेल के थ्रू अगर करना चाहते हैं तो वी कैन गो विथ सम कंसिडरेशन, जो हमें एक्सटर्नल ऑप्शन मिलेगा। सो अब गूगल ने वो सारी चीज़ें फिक्स करे, यू जस्ट ओनली हैव स्मार्ट डिस्प्ले एड जो कि आपके रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले एड्स की तरह काम करते हैं, एंड अनदर यू हैव स्टैंडर्ड डिस्प्ले एड। तो हम पहले स्मार्ट डिस्प्ले ऐड के थ्रू जाएंगे। मैं एक वेबसाइट का एड्रेस डाल लेता हूँ। आई एम जस्ट टाइपिंग एन एग्जाम्पल वेबसाइट, क्योंकि एक एग्जाम्पल कैंपेन होगा। आप अपनी इसी तरह से आप अपने लिए भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई ऑलवेज कीप माई नेमिंग कन्वेंशन हैज़ टू बी एक्यूरेट एंड करेक्ट, ताकि मैं कैंपेन के या फिर अपने मार्केटिंग मैनेजर जो मेरा कैंपेन है उसको देख के मैं समझ जाऊं कि मेरा कौन सा ऐड क्या परफॉर्म कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कीप द ब्रांड नेम, then I used to keep it the goal, then I used to keep it location, then I used to keep it demographic, then I used to keep it bidding optimization. So bidding optimization में मैं basically इस वाले कैंपेन के लिए जो यूज़ करना चाह रहा हूँ वो, क्योंकि ये स्मार्ट डिस्प्ले है तो I'm gonna use target CPA, and the day I started. So the day I started, it is 19 Sep. Alright, तो इतनी आप जो है जानकारी के साथ आगे प्रोसेस कर सकते हैं। आई विल कीप द लैंग्वेज ऑल लैंग्वेजेस। टारगेट सीपीए के साथ मैं कन्वर्जन अपना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो क्योंकि मुझे पता है कि मेरा टारगेट सीपीए 83 रुपीज़, क्योंकि मुझे गूगल सजेस्ट कर रहा है, लेकिन मेरा प्रोडक्ट जो है वो करीबन 100 रुपीज़ का है। सो आई विल कीप इट 83 रुपीज़ राइट नाउ। जैसे जैसे धीरे धीरे मेरा परफॉर्मेंस प्लानर मेरे को डिटेल बताते रहेगा, आई एम गोना रिड्यूस एज मच एज आई एम गोना गेट हैव द एनालिटिक्स फ्रॉम द गूगल एड्स। सो मैं इस तरह से आगे यूज़ करूँगा। सो मैं टारगेट सीपीए की थ्रू जाऊँगा, और बजट में पर डे के लिए एटलीस्ट आई एम कीपिंग एट 1000 रुपीज़। सो 1000 रुपीज़, क्योंकि मेरे पास क्लाइंट की तरफ से बजट है 30,000 रुपीज़ एंड ही इज़ एक्सपेक्टिंग, सो मैं इस अकॉर्डिंग जाऊँगा। ये डायनेमिक ऐड को मैं किसी और वीडियो में कवर करूँगा, बिकॉज इट्स ऑल्सो गुड पॉइंट। इसे हम छोड़ देते हैं। देन दीज आर गोना बी योर। सो हमारा कन्वर्जन, ये स्टार्टेड एंडेड आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं अगर आपको एंडेड डालना है, बट जो हमारा कन्वर्जन है इसको हमें सेलेक्ट करना है। अकाउंट लेवल कन्वर्जन के साथ आपका हर चीज ट्रैक होता है, बट अगर मेरे को स्पेसिफिक एक लैंडिंग पेज के साथ कन्वर्जन चाहिए तो मैं बेसिकली इसके साथ जाऊँगा। नाउ क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले से ही उसका एक कन्वर्जन नाम बनाया था, सो मैंने उसे इंपोर्ट नहीं किया है। सो मैं एक बार उसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। राइट, जस्ट स्टे ऑनलाइन। सो इंपोर्ट नहीं करूँगा, वरना मेरे को फिर दोबारा से कराना पड़ेगा। आप कोई सा भी ऐड अपना सैंपल जो है, ये आप देख सकते हैं सैंपल सबमिट, सॉरी आ गया सैंपल सबमिट, थोड़ा टाइम लग जाता है कभी कभार। सो सैंपल सबमिट आपका आ गया। मैं इसी को कन्वर्जन अपना सेलेक्ट करना चाहता हूँ कि मेरे पास जितने भी ऐड से कन्वर्जन हो सिर्फ इसी के लिए आए। मैं सेंसिटिव कंटेंट पे अपना एडवर्टीजमेंट नहीं शो करना चाहता, बिकॉज दिस ऑडियंस हैज़ टू बी, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो भी लीड कन्वर्जन आए वो स्पेसिफिक ऑडियंस आए। सेंसिटिव कंटेंट वाली जो ऑडियंस है वो मेरे लिए मायने नहीं रखती। सो मैं इसको करता हूँ। बाकी ऑल इज़ गुड, लुकिंग फाइन टू मी। और मैं यहाँ पर इस एड ग्रुप का नाम रख रहा हूँ। सो इट्स गोना बी माई स्मार्ट डिस्प्ले। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं जो भी आप नेमिंग कन्वेंशन यूज़ करते हैं। एंड देन उसके बाद आप यहाँ पर अपने इमेजेस डालेंगे। सो क्योंकि मेरे को अभी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसलिए कैंपेन नहीं बना रहा हूँ, बट दिस इज़ द लास्ट मेथड। मेन मेथड आपको यहीं पे फॉलो करना है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपने इमेजेस डालने, ब्रांड का लोगो डालना है। ठीक है, ब्रांड का लोगो डालना है, इमेजेस डालने, और इतने सारे फॉर्मेट में आपको शो करेगा। फॉर अ मोबाइल दिस गोना बी शो लाइक दिस, दिस गोना बी शो लाइक दिस। एंड आपके अगर इमेज बेस्ड टेक्स्ट ऐड की बात करें तो ये आपको इस तरह से शो करेगा। फ्री एप्लीकेशंस पे, वेबसाइट्स पे, यूट्यूब पे, गूगल के सर्च पार्टनर पे, इस पे आपको इस तरह से शो करेगा जैसे आपने देखा हुआ इस तरह का पॉपअप ऐड जो है आपके पास आता है। तो ये आपका हो गया गूगल का स्मार्ट ऐड, क्योंकि स्मार्ट ऐड में आपको बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड मिलता है। आप उतने लेवल पे जो है अपनी कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते जिस लेवल पे आप स्टैंडर्ड में कर सकते हैं। अब हम बनाएंगे, बेसिकली ये रिस्पॉन्सिव ऐड है, तो अब रिस्पॉन्सिव ऐड में अपनी हेडलाइंस, अपने डिस्क्रिप्शन, बिजनेस नेम और सब कुछ डाल के अपना ऐड क्रिएट कर सकते हैं, एंड यू आर गुड टू गो। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। नाउ अगर हम यही चीज़ जो बेसिकली करना चाहते हैं
स्टैंडर्ड एड्स के साथ। तो स्टैंडर्ड एड के केस में आपको जो है दूसरा मेथड फॉलो करना पड़ेगा। सो हम अब स्टैंडर्ड ऐड बनाएंगे। स्टैंडर्ड ऐड के लिए भी मेरा कन्वर्जन जो है लीड ही है। मैं डिस्प्ले के थ्रू जाऊंगा और मैं अपने स्टैंडर्ड ऐड पे क्लिक करूंगा। मैं अपनी वेबसाइट का नाम रख रहा हूँ। वेबसाइट आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैं एग्जांपल बना रहा हूँ डेमो के लिए, तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। कैंपेन नेम मैं यहाँ पर रख देता हूँ। कैंपेन नेम जैसे मैंने बताया उसी तरह से आप अपनी कन्वेंशन रख सकते हैं। मैं इस कैंपेन के लिए एज अ डेमो है तो डेमो कन्वेंशन पे ही जा रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा ताकि वो काफ़ी नेमिंग कन्वेंशन बेनिफिशियल है। आप अगर उसे यूज़ करते रहते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होगी टू बी अ गुड डिजिटल मार्केटर। सो ये आ गया। ये भी मैं इसके लिए फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, दैट्स वाई आपको शो करा है इतनी सारी चीज़ें। ठीक है। सो यहाँ पे मैंने कंट्री सेलेक्ट कर लिया, लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया। ये आप ऑप्शन अपना चूज़ कर सकते हैं। और लैंग्वेज में जाऊँगा। एड रोटेशन के लिए मैं करूँगा प्रीफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स। मोर सेटिंग के लिए ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। शो एड्स ऑन ऑल डिवाइस नहीं, मैं सिर्फ फ़ोन में शो करना चाहता हूँ क्योंकि आपको भी पता है आज के टाइम में कन्वर्जन जो है बेटर आपकी मोबाइल फ़ोन यूज़र फ्रेंडली लोगों से ही आती है। सो ये आ गया आपका। यहाँ पर भी मैं अपनी कन्वर्जन जो है सेट करना चाहूँगा। स्पेसिफिकली सिंगल पेज के लिए मैं अपनी सिंगल चीज़ के लिए कन्वर्जन अपनी सेट करूँगा। सो आई एम गोना सेलेक्ट दिस वन। ये सबसे लेटेस्ट ट्यूटोरियल है क्योंकि आपका जो आपका यूआई है वो चेंज दिख रहा हो बिकॉज ये लेटेस्ट है। ये 2021 के लेटेस्ट अपडेट के बाद का जो है बेसिकली आपका ओवरलुक है जो आप अब मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं। ऑल डे स्केड्यूल किया है मैंने। कैंपेन का यूआरएल अभी नहीं डाला। डायनेमिक एड्स नहीं करना है मेरे को भी फीड, सो नॉट गोइंग टू डू दैट राइट नाउ। ठीक है। सो आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। अच्छा सॉरी, कंटेंट एक्सक्लूजन मेरे को करना है बिकॉज आई डोंट वांट टू शो माय एड्स टू दी सेंसिटिव ऑडियंस। इसको हटा दें बिकॉज आपके पास लीड कन्वर्जन में कभी कभार आता है। हाँ, इफ़ यू आर डीलिंग विद सेंसिटिव कंटेंट सो definitely you can go with that, but I don't require for my business. So enter the average you want to spend, so I want to spend 1000 rupees. ठीक है। कन्वर्जन के लिए ऑटोमेटिकली बिडिंग कन्वर्जन तो बेसिकली मैं प्रेफर नहीं करता। मैं मैनुअल सेटिंग बिडिंग पे जाऊंगा एंड आई विल गो विथ कन्वर्जन मैनुअल सेट बिडिंग। ठीक है। और क्योंकि मेरे पास एंटर योर सीपीसी बिड्स फॉर दिस एड ग्रुप, सीपीसी बिड ओके। सो मेरे पास 7.83 दिखा रहा है जो कि मेरा प्रीवियस है, लेकिन जो मेरी कीवर्ड है वो उसका मैक्सिमम बिड जो है वो 14 रुपीज़ के आसपास जाता है। तो इस तरह से आपको भी अपना 14 रुपीज़ निकालना पड़ेगा ऐड का आपका। तो उसके लिए मैं एक फोरकास्ट की वीडियो आपको बना के दूंगा फ्यूचर में, जिसके थ्रू आप अपने कीवर्ड के थ्रू और कीवर्ड प्लानर के थ्रू जो है अपने कीवर्ड की बिडिंग जान सकते हैं और उसका एक एवरेज सीपीसी बिड जान के आप अपने कैंपेन पे यूज़ कर सकते हैं। और ऑप्शन भी देख लेते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए हम इसके साथ जा रहे हैं। नेक्स्ट पे जाएंगे हम। बिडिंग कर लिया मैंने, अब मैं करूँगा अपनी टारगेटिंग ऐड। सो दीज आर दी ऑप्शन यू गोना हैव। ऑडियंस सेगमेंट। सो स्टैंडर्ड डिस्प्ले का आपका ये फायदा होता है, यू गॉट अ मल्टीपल ऑप्शन फॉर क्रिएटिंग योर एड्स एंड ऑडियंस एज वेल। सो मेरे पास सर्च के थ्रू नहीं, मैं ब्राउज के थ्रू जा रहा हूँ। ब्राउज के थ्रू आपको जाने पे आपको सारे एड्स के ऑप्शन मिलेंगे, चाहे वो अफिनिटी हो, इन मार्केट हो या फिर मेरी बनाई हुई आपकी रीमार्केटिंग ऑडियंस हो। सो मैं तीनों ऐड के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। अफिनिटी ऑडियंस बेसिकली वो ऑडियंस होते हैं जिनका पहले से ही मतलब जो एक्टिवली सर्चिंग नहीं कर रहे, उन्होंने पहले कभी सर्च कर रखा है पास्ट में, जो कि जिनमें इनका इंटरेस्ट है, जिन लोगों का इंटरेस्ट होता है इस आपकी सर्विस में, इस टाइप के प्रोडक्ट में, उनको ऐड जो है बेसिकली डिस्प्ले शो करेगा। वेयर एज आपका इन मार्केट ऑडियंस जो आपका वो ऑडियंस होता है जो आपका मतलब एक्टिवेटली या एक्टिवली इन मार्केट ऑडियंस आपका वो ऑडियंस होता है जो कि एक्टिवली आपके प्रोडक्ट को सर्च कर रहा है बाय सर्च के थ्रू। सो ये ऑडियंस आपकी मेन जो है ऑडियंस रहती है सर्च के डिस्प्ले के केस में। तो बेसिकली मैं यहाँ पर अभी, और जो फाइनल ऑडियंस रहता है वो आपका कस्टम ऑडियंस रहता है, लाइक जो मैंने बनाया होगा या फिर जो भी मेरे पास रीमार्केटिंग ऑडियंस के लिए मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। सो दैट रीमार्केटिंग ऑडियंस मैंने आपको दिखाया था कि अभी ही मैंने इसका गूगल ऐड कैंपेन एक्टिवेट किया, गूगल एनालिटिक्स में ऐड किया 540 डेज़ का। सो वो अभी नहीं आया, बट फॉर अ फ्यूचर
यू कैन हैव, या फिर आप यहाँ से भी रीमार्केटिंग ऑडियंस जो है अपनी क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इन मार्केट ऑडियंस के साथ जो है इस कैंपेन को स्टार्ट करूँगा। आप एक कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं। मेरी कैटेगरी में मेरे जो ऑडियंस है वो हेल्थ के अंदर लाई करते हैं, सो मैं हेल्थ के लिए जो बेसिकली है इनको चूज़ करूँगा। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में ब्यूटी और पर्सनल केयर के अंदर ही आप कर सकते हैं। मेरा प्रोडक्ट ब्यूटी एंड पर्सनल केयर और स्किन केयर के अंदर आता है। बॉडी प्रोडक्ट भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, राइट। सो मेरी ऑडियंस क्रिएट हो चुकी है। ये आपको फ़ायदा मिलता है स्टैंडर्ड डिस्प्ले से। आप एक स्पेसिफिक ऑडियंस को जो है सेलेक्ट कर सकते हो। आप डेमोग्राफिक कर सकते हो। इवन यू कैन हैव कीवर्ड बेस्ड ऑडियंस, जो आपकी प्रॉपर ऑडियंस होती है। तो आप अपनी वेबसाइट से रिलेटेड सारे कीवर्ड यहाँ पे डाल सकते हो और यहाँ पे इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। इट्स लाइक अ मैजिकल ऑप्शन। ये इस टाइप का ऑप्शन है जिसमें आप जब भी, ये तभी आपका ऐड शो करेगा जो डाले हुए जो कीवर्ड हैं उस पे लोग सर्च कर रहे हैं, यानी उन्हीं को दिखाएगा। तो इट्स मच बेटर कि आपका इमेज बेस्ड ऐड दिखे उन लोगों को जो आपके उन कीवर्ड के साथ जो है सर्च कर रहे हैं। सो दिस इज अ वेरी गुड वन ऑप्शन जो आपको मिलता है। नाउ ऑप्टिमाइजेशन टारगेट्स को ऑन रखना है एंड राइट नाउ यू आर रेडी विथ एवरीथिंग। और वैसे तो ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे। आप देख सकते हो आपको एस्टिमेट परफॉर्मेंस भी मिलता है, लेकिन तरीका होता है अपना अपना यूज़ करने का। जब धीरे धीरे आप अपनी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से आपको ऐड बनाना है, किस तरह से ऐड आपको यूज़ करना है, कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है, क्या ऑडियंस कैटेगरी रखना है। मोर इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपको अपनी बिजनेस को बहुत अच्छे से स्टडी करना है। अगर आप किसी भी बिजनेस के लिए मार्केटिंग करना चाहते हो और उसे अच्छे से स्टडी करेंगे, तभी आप उस बिजनेस के लिए एक वैल्यू बेस्ड मार्केटिंग कर सकते हैं, एक कॉस्ट एफिशिएंट बेस्ड मार्केटिंग कर सकते हैं, उनके लिए कन्वर्जन ला सकते हैं। सो स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस को ऑल प्रोस्पेक्ट से। दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटेजी पार्ट, और स्ट्रैटेजी पार्ट ही मेन पार्ट होता है। अगर आपने स्ट्रैटेजी को, आपको हमेशा 80% जो है अपनी स्ट्रैटेजी पर ध्यान देना है और 20% आपकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, तो आपका 100% एक अच्छा रिजल्ट आता है। सो 80-20 का अगर आप रेशो रखते हैं, सो दैट वुड बी मेक यू अ गुड डिजिटल मार्केटर, और आपके बिजनेस के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए बेनिफिश होता है। ओके, नाउ अब यहाँ पे हम आते हैं। यहाँ पे हमें ऐड क्रिएट करना है। सेम प्रोसीजर, आपको अपने इमेज, लोगो ऐड करने हैं, वीडियोस ऐड करना है, यूट्यूब लिंक से आप ऐड कर सकते हो। 5 हेडलाइंस आप ऐड कर सकते हो, इसमें लॉन्ग हेडलाइन यूज़ कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन 5 यूज़ कर सकते हो, बिजनेस नेम। यहाँ पे आप एक और ऑप्शन रख सकते हो, वहाँ पे भी आप ऑप्शन रख सकते थे, मैं आप वहाँ पे आपको बताया नहीं। आप यहाँ पे कॉल टू एक्शन का एक ऑप्शन रख सकते हो कि आप अपने ऐड में क्या कॉल रखना चाहते हो। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मेरे कॉल में अप्लाई नाउ या बुक नाउ का ऑप्शन है, क्योंकि लीड फॉर्म सबमिशन है। तो मैं यहाँ पर ऐसे करके क्लिक कर दूंगा, बुक नाउ का ऑप्शन मेरे पे यहाँ पे शो करने लग जाएगा इस तरह से सारे ऐड पे। सो इस तरह से आप डिस्प्ले ऐड जो है अपने क्रिएट कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल है। ट्राई विथ योर डिस्प्ले एड्स एंड लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो मैं डेफिनेटली हमेशा अपने सारे कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ और बाकी कमेंट्स का भी रिप्लाई करूँगा। एंड ज़रूर मुझे डिस्प्ले ऐड से रिलेटेड फ्यूचर में अगर आपकी कोई क्वेश्चन या कोई और वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। जो डिजिटल मार्केटर न्यू है, बिगिनर है, उनको दिखाइए ताकि वो और अच्छे से इसे इम्प्लीमेंट कर सके। और अगर आप पहले से हैं, यू वांटेड टू आस्क एनी क्वेश्चन, प्लीज़ आस्क मी बाय मेल एंड ईमेल और फ़ोन नंबर अवेलेबल फॉर अबाउट इन सेक्शन। और अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड सब्सक्राइब करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि किस तरीके से आपको सब्सक्राइब करने से पहले आपको ये चैनल बेनिफिशियल लगा। So hope you're gonna like the video. Thank you so much. Have a good day.